सारी पुरानी किताबें इकट्ठी कर ली, आप जाके ओल्ड लाइब्रेरी में दे आए। हेलो, मिलिए बेटा, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अरे गुड्डू, क्या कहा था मैंने तुझे कि लड़कों से कहकर ये जो सामान यहाँ पड़ा है उसको थोड़ा सा पीछे जाके रखवा दे। अभी तक यहीं पड़ा है, आगे ही गिरे, किताबों का हिसाब नहीं हो रहा। अरे अस्सलाम वालेकुम हारिस साहब, कैसे हैं आप? ये लाइब्रेरी को क्या हुआ है? इतना ज़्यादा सामान और किताबें इतनी दूर पड़ी हुई हैं, क्या हुआ? दुकान छोड़ वोड़ तो नहीं रहे आप? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा पुराना पेशा है ओल्ड बुक्स लाइब्रेरी का, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। दरअसल हमारे छोटे भाई हैं ना, उन्होंने साथ किराए पे दुकान जो है वो लेनी थी। फर्नीचर का काम शुरू करने लगे हैं ना, तो पहले उन्होंने कहा था दे देते हैं जिनकी थी दुकान, फिर उसके बाद उनका मसला बन गया तो फर्नीचर ले आए थे, तो यहाँ पर सारा मेरा शिफ्ट कर दिया मेरी दुकान पे। तो अब देख इतना मसला बना हुआ है, इधर उधर सारा फर्नीचर पड़ा है, किताबें पीछे रखी हुई हैं, क्या करे बंदा। हर कोई आता है यही कहता है छोड़ें छोड़ें, क्या कर सकते हैं। आप बताएं, क्या ज़रूरत है आपको? वो दरअसल भाईजान, मुझे ना 10वीं जमात की उर्दू की शरह सरमाया उर्दू चाहिए थी, होगी आपके पास? अरे हारिस साहब, ये बड़ा मसला बना हुआ है, पीछे से कुछ किताबें आ ही नहीं रही, उसमें से एक शरह सरमाया उर्दू भी है। इतने हफ्तों से मैंने मंगवाई हुई हैं, कह रहे हैं आ जाएगी आ जाएगी, आ ही नहीं रही। समझ नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं वो लोग। मेरी नज़र में तो मुझे नहीं लगता मेरे पास शरह सरमाया उर्दू पड़ी हुई थी, लेकिन अभी आदमी आया था पीछे, कुछ किताबें दे के गया था, उसमें से मुझे लगता है शरह सरमाया उर्दू थी। मैंने लिस्ट नहीं बनाई, मैंने गुड्डू को कह दिया बना दे, मुझे कोई काम था मैं चला गया हूँ। चले देखते हैं। गुड्डू, वो जो किताबें आदमी लाया था उसमें शरह सरमाया उर्दू थी? अगर है तो देख ले, आज आगे दे इन्हें। जी उस्ताद जी, देखता हूँ मैं। शरह सरमाया शरह सरमाया, ये ले, मिल गई है। खासी पुरानी किताब लग रही है। हाँ खासी पुरानी है, लेकर गए थे, कुछ सफ़े फटे हुए हैं लेकिन काम आ जाएगी, काम चल जाएगा आपका। शुरू से बस ये सबकों के नाम वाले सफ़े नहीं हैं, बाकी अंदर से तो सफ़े पूरे हैं। असल में इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई थी मेरे भांजे को, तो इसलिए मैं इमरजेंसी में लेने आया हूँ, अभी ज़रूरत है उसे। तो बताएं पैसे कितने हुए आपके? चले आरिफ साहब, कोई बात नहीं। गुड्डू, रसीद ले आ, रसीद बनानी है किताब की। ये मामू कहाँ रह गए हैं, अभी तक आई क्यों नहीं? देर हो रही है स्कूल से। अरे सॉरी बेटा, देर हो गई। क्या हुआ है, तुम तैयार क्यों नहीं हुए? नहीं मामू, तैयार ही हूँ मैं, आज कलर डे है। शरह सरमाया उर्दू मिली आपको? बेटा यही मिली है, शुरू से सफ़े थोड़े से फटे हुए हैं लेकिन अंदर से इसके सबक पूरे हैं। दरअसल किताबें आ ही नहीं रही थी ना, तो यही उनके पास एक पड़ी हुई थी। चलें कोई बात नहीं मामू, इससे गुजारा कर लेते हैं। ठीक है मामू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अब मैं चलता हूँ। बैग कहाँ है अब? जल्दी करो, बेल भी हो गई है। क्या हुआ है शायद, रो क्यों रहे हो? वो फुरकान भाई, मेरे पास शरह सरमाया उर्दू नहीं है। सर ने कहा था कि अगली क्लास में बुक ना हुई तो वो क्लास में नहीं बैठने देंगे और प्रिंसिपल को भी बताएंगे। मैं नहीं ले सकता था बुक, मेरे अब्बू काफ़ी वक्त से बीमार हैं और इतने पैसे भी नहीं हैं। ओह,
प्यारी किताब, तुम 10th ग्रेड में मेरी बहुत ही फेवरेट दोस्त रही हो, पर अब वक्त है किसी ऐसे के पास जाने का जिसे मुझसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। गुड बाय। मुझसे ज़्यादा तो इस किताब की शाहिद को ज़रूरत है। देखो शाहिद, मत रो, ये मेरे पास किताब है शरा सरमाया और तू, ये तुम ले लो। पर भाई आपको ज़रूरत नहीं होगी बुक। कोई बात नहीं, मैं नहीं ले लूँगा, तुम रख लो इसे। थैंक यू सो मच भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अब तो खुश हो ना, परेशान ना होना और रोना भी मत। चलो अब क्लास में। हाँ, अस्सलाम वालेकुम अरीज। क्या हुआ है, दरवाजे के आगे क्यों खड़ी हो गई हो? अम्मी, अम्मी, कहाँ हैं आप? एक बात बतानी है आपको। क्या हुआ है अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? तबीयत ठीक है ना आपकी? तुम्हारे तुम्हारे अब्बू, क्या क्या हुआ है अब्बू को? उनकी तबीयत ठीक तो है? फिर से ख़राब तो नहीं हो गई थी? बेटा, तुम्हारे अब्बू हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं अब्बू, अब्बू, हम नहीं, अम्मू। अब्बू, अब्बू नहीं, अब्बू, हम ऐसे ऐसे कैसे छोड़ कर जा सकते? आपने तो कहा था कि आप मुझे बड़ा आदमी बनता हुआ देखना चाहते हैं, हम ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? अम्मू नहीं, अम्मू, अम्मू। अम्मी जी, मुझे कपड़ा वाली दुकान पे नौकरी मिल गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुझे नौकरी मिल गई है। जी अम्मी, अब कुछ पैसे आ जाया करेंगे घर में। मुझे तो इतनी टेंशन हो रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कहीं तो कोई नौकरी मिली। मुबारक हो भाई नौकरी की। खैर मुबारक अरीज। अब तुम बताओ, इतना वक्त हो गया, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही? किस बात का स्कूल बच्चे? पता तो है ना कि कैसे हालात हैं हमारे, तुम्हारे अबू भी नहीं रहे हैं, हम कैसे पढ़ा सकते हैं इसको? बस जितना पढ़ना था पढ़ लिया इसने। नहीं अम्मी, बेशक मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, लेकिन मैं अपनी बहन को पढ़ाऊँगा। उसका बचपन से ख्वाब है कि वो डॉक्टर बने। मैं जानता हूँ अबू नहीं है, मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी बहन को पढ़ाऊँगा, फिक्र ना करें। पर बेटा, देखिए अम्मी, उसके इतने अच्छे नंबर है 9th में, ठीक है, 10वीं में है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही है। अगर अच्छा पढ़ेगी, अच्छा रिजल्ट आएगा तो कॉलेज में स्कॉलरशिप पे उसको दाखिला मिल जाएगा। आप फिक्र मत करें। और आगे भी मैं कोशिश करूँगा कोई अच्छी जॉब देखने की, और मैं देखूँगा कोई कोर्स वोर्स साथ कर लूँ तो हो जाएगा अम्मी, ना परेशान हो। फ़िलहाल 10वीं तो करने दें, आगे हम देखेंगे। अच्छा ठीक है शायद बेटा, तू कहता है तो मान लेती हूँ। थैंक यू सो मच भाई, आप सच में बहुत अच्छे हैं। नहीं अरेंज, शुक्रिया की क्या बात है, भाई हूँ तुम्हारा, मैं तो कर ही सकता हूँ ना।
बस तुमने अब पूरी मेहनत करनी है, पूरी मेहनत और लगन से पढ़ना है। मेरी किताबें पढ़ी हैं, तुम ले लो और शुरू कर दो पढ़ाई। अम्मी, अरीज अम्मी, अरीज का रिजल्ट आ गया। उसके 96% नंबर आए हैं मैट्रिक में। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे, मैं बहुत खुश हूँ। अरीज, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें बेटा। खैर मुबारक अम्मी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक हो अरीज, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब तो मुझे यकीन है कि तुम्हें आसानी से कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा स्कॉलरशिप पे। खैर मुबारक भाई, ये आपके बगैर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। जो आपने मुझे मोटिवेशन दी है और जो मेरा साथ दिया है, ये उसकी बदौलत हो सका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका एडमिशन भी स्कॉलरशिप पे हुआ है? मेरा एडमिशन स्कॉलरशिप पे हुआ है। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा स्कॉलरशिप पे एडमिशन हुआ है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस सब का क्रेडिट मैं अपने बड़े भाई शाहिद को देना चाहूँगी। अगर वो मेरा साथ ना देते मेरे अब्बू के जाने के बाद, तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। वाह नाइस यार, तुम्हारे भाई तो कितने अच्छे हैं। मेरा भी एक छोटा भाई है, लेकिन उसका पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सच में हम लोग कितने परेशान हैं, अब्बू भी इतने ज़्यादा उसकी वजह से परेशान है कि एक बेटा है, कोई अच्छा पढ़ लिख जाए, लेकिन नहीं। अभी 10th क्लास में गया है वो, बुक्स उसके लिए ढूंढ रही थी। बाकी तो मिल गई हैं, बस शरह सरमाया उर्दू की बड़ी टेंशन हो रही है। कह रहे हैं वो आ भी नहीं रही और बड़ी मुश्किल से मिल रही है, और इधर उधर से भी पता किया तो मिली नहीं मुझे। भाई, क्या हो गया अरीज? पढ़ रही हो या सो रही हो? हाँ, वो बस पढ़ते पढ़ते आग लग गई थी मेरी। है अब यहाँ है। ओ अच्छा, दिखाओ ज़रा बुक। कल उर्दू का पेपर तो नहीं है? जी भाई, कल उर्दू का पेपर है। एक बात है अरीज, ये बुक उर्दू की शरह सरमाया उर्दू बहुत ही ख़ास है। पता है क्यों? क्योंकि याद है जिस दिन अब्बू फौत हुए थे, उस दिन स्कूल में सर ने कहा था कि शरह सरमाया उर्दू लानी है, काफ़ी दिन से कह रहे थे। लेकिन तुम जानते हो हमारे क्या हालात थे, और मैं ले नहीं पाया बुक। और उस दिन सर ने कहा था जो नहीं लाएगा मैं उसको क्लास में नहीं बैठने दूंगा और उसके घर भी शिकायत करूँगा। और मैं अपनी क्लास के सामने बैठा रो रहा था, तो मेरा क्लास फेलो फुरकान आया, उसके पास बुक थी। उसने मेरी बात सुनी तो उसने अपनी बुक मुझे दे दी। और मैं सोचता रहा कि सच में दुनिया में इतने अच्छे अच्छे लोग भी हैं। और उसने मुझे किताब दे दी, मैं बहुत खुश था। और यही बात मैं बताने आ रहा था। तो नाइस, आपका वो क्लास फेलो कितने बड़े दिल का था ना, अपनी बुक आपको ही दे दी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हर किसी का इतना बड़ा दिल नहीं होता। फिर मैंने सोचा कि एकदम से उसके दिमाग में क्या ख्याल आया कि उसने पहले इस किताब की तरफ देखा और फिर ये बुक मुझे ही दे दी। फिर मैंने देखा इस किताब पे ये नोट लिखा हुआ था किसी मलिया का कि तुम मेरी 10th ग्रेड में बहुत अच्छी दोस्त रही हो और अब वक्त है किसी ऐसे के पास जाने का जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, गुड बाय। तो यही देखकर उसके दिमाग में ये ख्याल आया होगा। लेकिन फिर भी मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ उसका कि उसने मुझे एक किताब दी। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए नहीं थी बल्कि तुम्हारे लिए थी, ताकि तुम इसको पढ़ो और आगे बढ़ो। जी भाई, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है एवरीथिंग गोइंग टू बी ग्रेट। मेरे पास शरह सरमाया उर्दू है।
मैं कल ले आऊँगी, आप मुझसे ले लीजिएगा और अपने भाई को दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी इतनी बड़ी मुश्किल हल कर दी। और बातों बातों में तो हम एक दूसरे को नाम बताने ही भूल गए। तो हाय, आई एम फरहाना। नहीं, कोई बात नहीं, आई एम अरीज। शर्म कर ले बासित, कुछ हया कर ले। क्यों ना पढ़दा है तू, डगर बनना है तू। रोज़ तेरी शिकायत आदियां पई होंदियां ने स्कूलों। अगे 9th विच तेरी 3 सप्लियां ने, हुण 10th विच भी तू यही हालत करनी है। मैं तेन दस रहा, जे हुण तू 10th विच फेल होया ना, मैं तेरी टंगा बन देनियां ने। सानू जलील करके रखा है तू। इस वजह तो असीं तेरे ते पैसे लांदे हैं, तेन किताबां लैके देंदे, तेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं ताकि तू ये कर। दस अच्छा हुण बस कर दिओ माजिद साहब, रुक जाओ। बच्चे दी जान लैनी तुसी। बच्चा हुण पढ़ेगा। समझा ले अपने पुत्रे नू कि पढ़ा करे, वरना मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा। कितनी बार तुम्हें समझाया बासित, ऐसे मत किया करो, पढ़ा करो और अपनी उस बैड कंपनी को छोड़ दो और कुछ खुद पे ध्यान दो। अच्छा, अब रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं। ये मैं शरा सरमाया उर्दू ले आई थी, मुझे कहीं से मिल गई है। मेरी एक नई दोस्त बनी है कॉलेज में, उसने मुझे दी है। तो लो इसको और पढ़ो, अपने पेपर्स की तैयारी करो। अब शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। क्या सारा साल नहीं पढ़ा, पेपर भी अब पढ़ने का दिल ही नहीं चाह रहा। मैं तो पक्का फेल होऊंगा। अब्बू तो मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्या करूं मैं। बस हाई होना रह गया सी, फिर 3 सप्लियां। हुण मैं तेन नहीं छड्डना बासित, बासित, बासित। नहीं नहीं, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ना मुझसे पढ़ा जाता है, ना कुछ और किया जाता है। मैं फिर से फेल हो गया। अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं किसी काबिल नहीं हूँ। प्यारी किताब, इस पूरे वक्त में तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी ने मुझे बहुत ही इंस्पायर किया है और मैंने ये सीखा है कि मुश्किल हालात में पूरी उम्मीद और बुलंद हौसला ही कामयाबी की ज़मानत है। नाकामियाँ ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन उन्हें कबूल करना और पहले से ज़्यादा हिम्मत से खड़े होना ही हमें कामयाब कर सकता है। बस अब वक्त आ गया है कि तुम किसी ऐसे के पास जाओ जिसे इसकी मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये मैं क्या करने जा रहा था, अपनी जान लेने जा रहा था
कितना बड़ा जुल्म करने जा रहा था मैं। नाकामियाँ ज़िंदगी का हिस्सा है और उनको एक्सेप्ट करके पहले से ज़्यादा मेहनत करना, ऐसी ही ज़िंदगी चलती है, ना कि अपनी जान लेकर। बासित, ये तुम टेबल पे क्यों बैठे हो? और ये दुपट्टा पड़ा है यहाँ पर, क्या करने लगे थे तुम? वो कुछ नहीं आप भी, मैं फिर से फेल हो गया, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दे। हम माफ़ी से क्या फ़ायदा होगा बासित, बताओ। तुम्हें इतना कहती पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी ना। हम मुझसे माफ़ी क्या मांग रहे हो तुम? जाके अब्बू से माफ़ी मांगो, और मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें माफ़ करेंगे। प्लीज़ अब्बू से कह के मुझे एक और मौका दिलवा दे। अब मैं पूरी मेहनत करूँगा, मैं वादा करता हूँ। उम्मीद कम ही लगती है कि अब्बू मानेंगे, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो इतना दिल से, तो मैं कोशिश करूँगी अब्बू को मनाने की। सेवेंटी 75% मार्क्स, पास हो गए। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। पुत्रा, बच गए हैं तुम, बड़ी बड़ी मुबारक हो। खैर मुबारक अब्बू, बहुत बहुत मुबारक हुए मेरे बेटा। मैं तेरे पे पूरा भरोसा थी कि तू इस बार पक्का पास होएगा। बहुत बहुत मुबारक हो भाई। खैर मुबारक, शुक्रिया अम्मी। बहुत बहुत मुबारक हो बासित, फाइनली तुम्हारी कोशिशें रंग लाई हैं। खैर मुबारक आप भी, जो आपके बगैर बिल्कुल नहीं हो सकता था। आपने अब्बू को मनाया, वरना आपका बहुत शुक्रिया। रहीम, कैसे हो? मैंने सुना है तुमने स्कूल छोड़ दिया है, क्यों? जी बासित भाई, मुझे पढ़ने का शौक़ तो है आगे, लेकिन आप जानते हैं ना कि अब्बू का भी इतना अच्छा काम नहीं है, तो इसलिए इतना पढ़ा नहीं सकते मुझे। अब मैं उनकी दुकान पे ही होता हूँ शाम तक। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ रहीम। लेकिन रहीम, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, तुम्हें मैट्रिक तो कंप्लीट करनी चाहिए। और जैसे तुम बता रहे हो कि शाम तक की दुकान होती है, तो तुम 2 से 3 घंटे आकर मेरे पास पढ़ लिया करो, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूँगा बिल्कुल फ्री। मैट्रिक तो करो ना, तुम्हें पढ़ने का भी शौक़ है। जी भाई ज़रूर, मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। ठीक है, डन हो गया, फिर ज़रूर आना। तो आखिरकार तुम आ ही गए रहीम। जी आना तो था ही बासित भाई, आपने इतने प्यार से जो बुलाया था, और ऊपर से मेरा शौक़ भी है, बस मजबूरी की वजह से आगे पढ़ नहीं सकता, लेकिन मैट्रिक तो कंप्लीट कर सकता हूँ ना, जैसे कि आपने कहा था। हाँ बिल्कुल, मैट्रिक तो तुम्हें करना चाहिए। खैर किताबें तो मेरे पास सारी पढ़ी हैं, उनसे हम पढ़ेंगे, लेकिन एक किताब मेरे पास है जो बहुत ही ख़ास है, और वो है ये किताब। ये शरह सरमाया उर्दू की किताब है, 10वीं जमात की। ये बस थोड़ी सी यहाँ शुरू से फटी हुई थी कुछ सफ़े, तो ऊपर से फिर मैंने इसको ये एक कवर लगाया है, यानी तुम्हारे लिए इसको नया किया है मैंने। ये किताब बहुत ही ख़ास है मेरी। अच्छा, इस किताब में ऐसा क्या ख़ास है? तो ये है इस बुक की कहानी, मेरी ज़ुबानी। और इस तरह बेटा, इस बुक ने बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को बदला। तो पापा, बासित अंकल ने ये किताब आपको दे दी फिर? नहीं जीना बेटा, बासित भाई ने ये किताब मुझे नहीं दी थी,
वो मेरे कज़न है ना, यावर, उसको ज़रूरत थी। जब वो 10वीं जमात में गया था तो बासित भाई ने मेरे कहने पर उसको दे दी थी। उसके बाद कई सालों तक मुझे नहीं पता था कि इस बुक का क्या हुआ। फिर जब तुम अब 10वीं जमात में आई हो और मैं ओल्ड बुक लाइब्रेरी में गया, कमर ओल्ड बुक लाइब्रेरी में किताब देखने, तो वहाँ मेरी नज़र पड़ गई इस पर और मैंने एकदम से इसको पहचान लिया। इसके इस कवर से और इसके अंदर मौजूद उन मैसेजेस से मैंने इसको पहचान लिया। पापा वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ से कनेक्टेड होते हैं तो वो किसी ना किसी तरीके से आपके पास वापस ज़रूर आती है। फिर उस दिन जब आप ओल्ड बुक लाइब्रेरी में गए तो इस बुक से आप कनेक्टेड थे और ये बुक आपको दिख गई। जी बेटा, तो अब ये बुक मैं तुम्हें सौंपने जा रहा हूँ। याद रखना, ये किताब एक बहुत ही अनमोल तोहफ़ा है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि इल्म की हर चीज़, चाहे वो कोई बात हो या कोई किताब हो, जब वो आप किसी से बांटते हैं ना तो उससे अच्छा तोहफ़ा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। शेयर्ड नॉलेज लिव्स फॉरएवर। ये बात याद रखना। अगर किसी को कभी ज़रूरत पड़े किसी भी चीज़ की, चाहे वो कोई भी किताब हो, सिर्फ ये किताब नहीं, या कोई भी बात कोई जानना चाहता हो, तो उसको ज़रूर शेयर करना। अच्छा, समझ आई बेटा? अब ये लो, ये किताब तुम्हारी हुई। जी पापा, बिल्कुल, आपकी इस बात को याद रखूँगी।